ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर विवेचन के साथ मंत्र नंबर 5 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र है। दिनमपि रजनी साय प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छतु आयु तदपि न मुंचित आशा वायु। भज गोविंदम का 5वां मंत्र है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई जो ये काल चक्कर में जो फंसे रहते हैं, जो संवस्त्र संसार है, तो यही चक्कर है, जिसका बहुत सुंदर निरूपण किया। अब स्वामी जी बता रहे हैं कि जो आशाओं में फंसे हुए हैं, इस आशा से जो हानि उठाने का एक लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं। तो बता रहे हैं कि वो लौकिक दृष्टांत इस प्रकार है कि एक जुलाहे और एक लोहार में मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को सच्चे प्रेम से चाहते थे। देव योग से दोनों का धंधा छूट गया। जब गुजारा होने में बाधा पड़ने लगी, तब दोनों विचार करके कमाई करने के लिए परदेश जाने को ज्योतिषी से मुहूर्त पूछकर शुभ मुहूर्त में घर से चल दिए और गांव ग्राम ग्राम में घूमने लगे, क्योंकि जहाँ जाएं वहाँ बुनने वाले और लोहार का काम करने वाले देखने में आवें। उन दोनों का विचार था कि यहाँ से दोनों पेशे वाले ना हों, वहाँ रहने से कमाई होगी। परंतु ऐसा ग्राम, कस्बा अथवा शहर कोई ना मिला। जहाँ वे पहुँचते वहाँ पूछते थे कि इस गांव में कोई जुलाहा और लोहार है या नहीं। जब यह उत्तर मिलता कि हाँ है, तब निराश होकर आगे बढ़ते थे। ऐसे प्रश्न से कोई कोई मस्करी भी करने लगता था। तब वे कहते थे, हाय, जगत के लोगों को हमारी उन्नति की ईर्ष्या होती है। हमको कोई सीधा मार्ग नहीं बताता। हमको पास के जंगल को पार करके दूसरे देश में जाना चाहिए। ऐसा विचार कर जो कुछ उनके पास था, उसका खाने का सामान लेकर वे दोनों जंगल में घुसे। यह जंगल 100-150 कोस बड़ा था। चलते चलते उनको शाम हो गई। वन में गाढ़ा अंधकार छा गया। आगे का मार्ग सूझना बंद हो गया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और रात्रि में वहीं सो गए। दोनों नींद में पड़े थे। अचानक चौंक पड़े। जगते ही उनको स्त्रियों के मधुर गाने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर दोनों मुग्ध हो गए और अंधेरे में ही जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी, उस दिशा को चल दिए। थोड़ा दूर जाने से कुछ प्रकाश मालूम हुआ और कितने ही स्त्री पुरुष एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर नाचते और गाते दिखाई दिए। गाने का भावार्थ क्या है, यह उनकी समझ में न आया, किंतु गाना प्रिय मधुर मालूम हुआ। तो फिर वो क्या करते हैं कि वे स्त्री पुरुष एक दूसरे को पकड़कर चक्कर में घूम रहे थे। उनके मध्य में एक वृद्ध पुरुष था। उसने दोनों मित्रों को देखकर इशारे से समझा दिया कि तुम भी चक्कर में मिलकर नाचने लगो। तो दोनों एक चक्कर में घुस गए और सबके साथ नाचने लगे। थोड़ी देर बाद वृद्ध पुरुष चक्कर में से बाहर निकल आया
और उस्तरे को पत्थर पर घिसकर तेज करने लगा। जब उस्तरा तेज हो गया तब उसने जुलाहे को चक्कर में से बाहर निकाला। जुलाहा बहुत घबराया, परंतु कर क्या सकता था। बूढ़े ने दाढ़ी मूछें और सिर को उस्तरे से मुंड डाला। फिर उसने लोहार को चक्कर में से खींचकर उसका भी मुंडन किया। इसी समय नाचना गाना बंद हो गया। सब नाचने गाने वाले अदृश्य हो गए। बूढ़े ने जुलाहे और लोहार को सामने एक कोयलों का ढेर दिखाकर कहा, इसमें से जितने ले सको उतने तुम ले जाओ। इतना कहकर बूढ़ा भी अदृश्य हो गया। जुलाहे और लोहार ने जितने कोयले उठा सके उतने उठाकर उनकी गठरी बांध ली। जुलाहे ने विशेष बोझ बांधना अच्छा न समझकर थोड़े कोयले बांधे थे। थोड़ी देर में सुबह हो गई। प्रकाश में क्या देखते हैं कि जिनको उन्होंने कोयला या वे स्वर्ण के ढेले थे, जिन्हों को उन्होंने कोयला पहन के समझा था वे स्वर्ण के ढेले थे। जुलाहा अपने पास थोड़ा और लोहार के पास विशेष स्वर्ण देखकर पश्चाताप करने लगा। वृद्ध ने उनके सिर, दाढ़ी और मूछ मूंड लिए थे, परंतु दोनों के सिर, दाढ़ी और मूछ के बाल जैसे के तैसे ही थे और पूर्व से भी अधिक शोभा दे रहे थे। यह देखकर दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जुलाहे ने लोहार से कहा, तेरे पास स्वर्ण बहुत है, मैं आज की रात्रि भी इस जंगल में रहना चाहता हूँ। आज मैं बहुत सा स्वर्ण लूँगा। तो लोहार ने कहा कि अब विशेष आशा छोड़ दे, जो कुछ तुम हमको मिला है वह हमारे लिए बहुत है। हम दोनों सब स्वर्ण को मिलाकर इनकी भी मिल बांट लेंगे। तो जुलाहे ने कहा, नहीं, मैं तुझसे लेना नहीं चाहता। आज की एक रात्रि इस जंगल में रहना, इतना ही तो काम है। रात्रि हुई और पूर्व के समान संगीत ध्वनि सुनाई दी। लोहार ने कहा, मित्र, तुझे जाना हो तो तू जा, मुझको तो जो मिला है उसी में संतोष है। तो जुलाहे ने लोहार का कहना ना माना और लोहार को छोड़कर अकेला ही नाच करने वालों की तरफ गया और वृद्ध पुरुष के इशारे की राह न देखकर तुरंत ही नाचने वालों के भीतर घुस गया। थोड़ी देर में वह वृद्ध पुरुष बाहर निकला और पूर्व के समान उस तरह तेज करने को घिसने लगा। उसके पश्चात जो है वो उसने जुलाहे को चक्कर में से खींचकर मुंड डाला। नाच बंद हुआ, सब अदृश्य हो गए। वृद्ध के बिना ही कहे हुए जुलाहे ने कोयलों के ढेर के पास जाकर मुश्किल से उठ सके इतने भारी कोयलों की गठरी बांध ली। गठरी सिर पर रख कर वह लोहार के पास आया। लोहार सो रहा था। सुबह होने पर जुलाहे ने कोयलों की गठरी खोली और देखा तो उसमें कोयले ही थे। पूर्व दिन की गठरी में देखा तो उसमें भी कोयले ही थे। यह देखकर जुलाहा रोने लगा। लोहार जागा तो देखता है कि जुलाहे का सिर, दाढ़ी और मूछ मुड़े हुए हैं। जुलाहे ने वृत्तांत सुनाया। लोहार ने कहा, हाय मित्र, अति आशा से, लोभ से तेरा नाश हुआ है। जुलाहा पागल हो गया। लोहार ने उसे ठिकाने पर लाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उसकी बुद्धि ठिकाने न आई। वह आज भी आशा के अरण्य में पागल होकर घूम रहा है। जिसको निश्चय न हो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो भगवान इससे आगे जो है तो अब फिर इसमें बता रहे हैं कि ऊपर के दृष्टांत से मालूम होता है कि जुलाहे के समान आशा करने वाले की बुरी दशा होती है। तो ये जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान।
ओम शांति शांति शांति। ओम।